नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कथा भजन में, जहां आज हम आपको बैसाख महात्म महीने के पहले अध्याय की संपूर्ण कथा सुनाएंगे, जो कि इस प्रकार है। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म का वर्णन कीजिए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी में बैसाख मास श्रेष्ठ है, अतः बैसाख का महात्म विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। वह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और उस समय कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं? क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए? हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों कार्तिकेय, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में प्रातः काल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहित करता है, वह माह पापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं। या एकाग्रचित्त हो जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में
स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार वैशाख महात्म का पहला अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।